ओम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कठोपनिषद। इसमें आत्म तत्व का उपदेश यमराज जो मृत्यु के देवता है उन्होंने स्वयं किया है और जो उन्हें सुनाया है उसी उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। इस श्रुति के अंदर में इन्होंने अनेक प्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाया है और अब फिर से उदाहरणों के द्वारा जो जिज्ञासु को आराम से समझ में आ जाए, जो साधक को आसानी से सरलता से समझ में आ जाए, उनको बोध हो जाए, ऐसे उदाहरण दिए हैं। और इस श्रुति के जो मंत्र मैं अभी बताने जा रही हूँ ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका चिंतन करने से ही, केवल इन्हीं श्लोकों का आप चिंतन करके कोई ले लेवे जीवन में तो भी अपने आत्म कल्याण का है। तो मेडिकल स्टोर की हम सारी दवाई नहीं खाते, सारी दवाई हमको नहीं खाने की आवश्यकता है। डॉक्टर कुछ दवाई हमारे लिए लिख देता है, वो दवाई हम खाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि उपनिषद जो है ये हमारा मेडिकल स्टोर है। इनमें हम पूरा पढ़ने की हमारी क्षमता नहीं है, तो भी कुछ मंत्र ऐसे हैं महत्वपूर्ण जो अनुभवी महापुरुष अगर आपको बता देते हैं, उन मंत्रों का चिंतन करके ही आप अपना जीवन का कल्याण तो कर ही लेंगे। कहते हैं ना, अपने मरने के लिए सुई काफी है, युद्ध करना है तो अस्त्र शस्त्र सब चाहिए है। ऐसे अपने कल्याण के लिए ये कुछ मंत्र है, इन्हीं का अगर कोई चिंतन कर ले तो ये मंत्र ही, इन्हीं में कुछ ऐसा पावर है, हमारा स्वयं का अनुभव कि इन्हीं मंत्रों का उच्चारण मात्र करने से चित्त की वृत्ति कुछ अलग ही हो जाती है और उस आत्म तत्व को स्पर्श करने में, कराने में ये मंत्र बहुत ही सहयोगी है। ऐसा ही एक अद्भुत मंत्र अभी हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। क्या कहते हैं? अग्निर्यथैको, जैसे कि एक ही अग्नि भुवनं प्रविष्ट, सारे भूमंडल में, सारे भुवनों में प्रविष्ट है। एक ही अग्नि है जो सारे भूमंडल में प्रविष्ट है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। वो सारे भूमंडल में प्रविष्ट है लेकिन प्रकट नहीं है, परंतु जैसी उपाधि यानी जैसा ईंधन होता है उस ईंधन के आकार की होकर के वो प्रकट होती है। कोई अग्नि को बोल सकता है कि अग्नि का क्या साइज है? 1 इंच, 1 सेंटीमीटर? कोई साइज नहीं। अगरबत्ती की अग्नि देखोगे तो एक चिंगारी, बिल्कुल बोलेंगे एक बूंद सरी की है अग्नि। दीपक की अग्नि बोलेंगे 1 इंच की है। और कहीं लकड़ी यज्ञ की होती रहेगी तो अच्छी हवन बड़ी सारी हो जाएगी। और भी कहीं पर आग लग गई है मान लीजिए कहीं, तो फिर तो भयंकर आग का स्वरूप हो जाएगा। तो अग्नि जो है, अग्नि का अपना स्वरूप वो कैसा है? निराकार है। अग्नि का स्वयं का जो स्वरूप है वो निराकार है, अग्नि में आकार नहीं है। परंतु जैसी उपाधि होती है यानी जैसा ईंधन होता है वैसा ही वो प्रकट होकर के हमको दिखाई देती है ना, वैसी ही दिखाई देती है। और क्या कह रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से जैसा उपाधि होती है वैसी उपाधि के अनुरूप होकर उसी के आकार की वो हो जाती है ना। उसी प्रकार से सभी जीवों का, जितने भी जीव है उनका जो अंतरात्मा है, क्या समझे? हमारा सभी का अंतरात्मा एक ही है और वो सारे भूमंडल में और सब कहीं पर वो उपस्थित है।
उसी प्रकार से जैसे कि अग्नि सब कहीं प्रविष्ट है, बल्कि अग्नि में भी वो आत्म तत्व हमारा जो अंतरात्मा है वो अग्नि में भी प्रविष्ट है, सब कहीं प्रविष्ट है और वो अग्नि तत्व एक ही है। उसी प्रकार से जो आत्म तत्व है वो एक ही है, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का जो अंतरात्मा है वो एक ही है। और क्या होता है, परंतु रूपं रूपं प्रतिरूपो, हर एक रूप रूप के प्रति, मतलब जैसा जैसी उपाधि है, जैसा कोई जीव है, मान लो चींटी है तो चींटी में चींटी के शरीर का होकर के दिखाई पड़ता है, हाथी में हाथी के शरीर का दिखाई पड़ता है, उसके यहाँ पे मनुष्य में मनुष्य के शरीर का दिखाई पड़ता है, कोई बिल्ली कीट पतंगे उनमें उनके आकार का दिखाई पड़ता है, उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। निम्न से निम्न पशु, बोले कुकर शुकर है ना, इनके आकार का भी वो हो करके दिखाई पड़ता है। और ऐसा तो बोले क्या वो उनके अंदर में है, बाहर नहीं है, नहीं। बहिश्च, आगे कहते बहिश्च, और बाहर भी है, उनके सभी जीवों के बाहर भी है। और जहां कहीं हम दृष्टि डाल सकते हैं, जहां कहीं हमारी मन की कल्पना जा सकती है, वहां पर भी ये आत्म तत्व, हम सबका जो आत्मा है, अंतरात्मा, वो उपस्थित है। बस ये क्या है, एक शरीर में जो उपस्थित है उसी को आत्मा कहा जा रहा है। और जो सबके भीतर में, भीतर बाहर एक समष्टि रूप से जो व्याप्त है, उसको कहते हैं ब्रह्म या परमात्मा, भगवान, आप चाहे जो कहो। आप हर, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को यह तो स्वीकार करेगा कि भगवान सब कहीं है ना, भगवान सब कहीं है, ये हर कोई स्वीकार करता है। और वास्तव में हम लोग छोटे छोटे भगवान सब कहीं है, भगवान सब कुछ देखता है, ये कहते हैं ना, सब कुछ देखता है, सब कहीं भगवान है। तो सब कहीं भगवान है जो कहा जा रहा है, उसी बात को श्रुति भी कह रही है कि भगवान सब कहीं है, और जैसी उपाधि है वैसा होकर के वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए इस मंत्र का खूब अच्छी प्रकार से चिंतन करें। हमारा परमात्मा ऐसा नहीं है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऐसा नहीं, सब में बराबर है। और हम मंदिर जाते हैं, एक विग्रह की, एक भगवान की जो पूजा करते हैं ना, तो वास्तव में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ाना है, छोटे बच्चों को जो बाल मंदिर की स्कूल की पहली क्लास तक की होती है, वहाँ उनको हमको पकड़ाना है, तो बच्चा नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं अनार, उसको पकड़ते बोलते हैं अनार। तो अनार कौन सा, अनार वाला तो बच्चा अनार सुर के माध्यम से को पकड़ लेता है, आ के माध्यम से, आम के माध्यम से वो आ को पकड़ लेता है। ऐसे ही हर चीज जगह पर है ना, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, चाहे अंग्रेजी वाले सिखाएंगे तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल वाला ए, बच्चे के दिमाग में ए सेट हो जाता है, एप्पल छूट जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर हम भगवान की मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, कृष्ण है, राम है, देवी है, गणेश है, शंकर जी है, ये जो हम पूजा करते हैं, वहाँ पर भी जो जिज्ञासु है, अज्ञानी जिज्ञासु, वो क्या है, बालक है। भगवान कहते हैं ना, मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम ज्ञान अमानी। ये जो मेरा अमानी, जो अज्ञानी भक्त है, वो क्या है, बालक सुत के समान है। ठीक है, बालक सुत है, तो उस बालक को भी ज्ञानी बनाना है, उस बालक को भी ये परमात्म तत्व जो सब कहीं विद्यमान है उसको पकड़ाना है। तो अभी जो ज्ञानी भक्त है उसके पास तो ये विद्या आ गई है, वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा भक्त क्या है, ज्ञानी भक्त है। भगवान के ज्ञानी तो आत्मे में, मतलब ज्ञानी भक्त कौन सा है, जो सब कहीं परमात्म तत्व को देखता है,
निराकार परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता जिसमें आ गई है वो ज्ञानी भक्त है। और पर यहाँ पर ये बात लोग समझते भक्त अलग है ज्ञानी अलग है, गलत है। जो ज्ञानी भक्त है मतलब जो सब कहीं परमात्मा को दर्शन करता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नामदेव जी, वो एक बार उन्होंने कहीं पर गए वो, और वहाँ भोजन उन्होंने रोटी बनाया टिक्कड़, अब वहाँ पे चटनी वटनी तो कुछ थी नहीं, बस टिक्कड़ उन्होंने बनाया अपनी रोटी और रखा। और उसके बाद में कुछ कार्य के लिए वो जरा सा इधर हुए, पीछे से कुत्ता तुरंत ही उनके सामने ही, बस उनके पीछे से मतलब उनके पीछे वो वहीं खड़े हैं, जरा सा चुके। कुत्ता बंधन की आदत क्या होती है कि व्यक्ति जरा सा चुके और वो झपट लेता है, तो एक कुत्ता आकर के उनकी रोटी झपट ले लिया। और कुत्ता रोटी झपट करके जब जाने लगा तो बोले अरे 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 प्रभु जी घी तो लगाते जाइए, सूखी रोटी कैसे खाएंगे, तो घी तो लगाते जाइए। इस प्रकार से उन्होंने उस कुत्ते में भी भगवत दर्शन किया, तो उनको प्रभु जी दिखाई पड़े, तो कुत्ते के रूप में जो परमात्मा तत्व है उसका उन्होंने दर्शन कर लिया। तो उसका दर्शन करने के कारण क्या हुआ, उनकी भावना कुत्ते पे क्रोध नहीं आया, उनको अरे प्रभु जी सूखी रोटी कैसे खाएंगे, थोड़ा सा घी तो लगाते जाइए, ये उनकी दृष्टि हुई। परंतु पहले के में क्या प्रारंभ से उन ज्ञानियों की यही दृष्टि है, वो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं प्रारंभ में, है ना। तो शुरुआत में साकार भगवान की पूजा करके, जो हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, देवी है, गणेश है, इनकी पूजा करते करते इनके जो विग्रह है उस विग्रह का अधिष्ठान स्वरूप जो परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, उस भगवत तत्व को पकड़ लेवे, यही जिज्ञासु, ऐसा ही हमारी श्रुतियों का, हमारे शास्त्रों का इसी में अभिप्राय है। इसीलिए पहले उनको विग्रह का रूप दिखाया जाता है, ताकि उनके अंदर में वो श्रद्धा तो उत्पन्न होवे कि कहीं पर समर्पण करे, किसको सर्वस्व माने, सर्वशक्तिमान माने, सब कहीं यही भगवान उपस्थित है। और धीरे धीरे पहले उनकी बुद्धि होती है हमारे भगवान, उनको वो भगवान भूखे हैं, भगवान प्यासे हैं, भगवान को ठंडी लगती है, उनको हम उड़ाए आदि आदि, और धीरे 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 वही बुद्धि उनकी व्यापक हो जाती है, तब वो ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, तो इस ज्ञान की इस पराकाष्ठा पर हमको पहुंचना है। उसी प्रकार से एक और संत हो चुके एकनाथ जी। देखिए गंगोत्री कहाँ है, उत्तर भारत के एकदम छोर पर, उत्तरी छोर पर, वहां से गंगा जल कावड़ भर भर कर सब लोग लेके जाते हैं और दक्षिण कोने में रामेश्वर भगवान को चढ़ाया जाता है। आज भी ये परंपरा चलती है। और इसी प्रकार से उनके साथ कई लोग थे, उन्होंने भी कावड़ भरी, सब ने कावड़ भर करके रामेश्वरम पहुंच गए। गर्मी के दिन थे, वहां पर उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा है। एकनाथ जी से रहा नहीं गया, अरे प्रभु जी आपको इतनी प्यास लगी हुई है। उन्होंने अपने कावड़ का जल जो उन्होंने भगवान रामेश्वर को चढ़ाने के लिए लाए थे, वो कावड़ का जल उस गधे को पिला दिया। अरे मेरे प्रभु जी आप इस रूप में हैं, आप प्यासे हैं, उनको पिला दिया। कुछ लोग ने कहा अरे क्या मूर्ख, तुम पागल हो गए हो, इतनी दूर से गंगा जल लाए, वो रामेश्वर चढ़ के इसको पिला रहे हो तुम। लेकिन उन्होंने तो अपने प्रभु जी को ही समर्पित किया था। और वहीं पर भगवान श्री रामेश्वर जी, शंकर भगवान वहीं पर प्रकट होकर के उस गधे में से उसको दर्शन दिया उन्होंने वहां पर। तो क्या है, हमारी दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए, और व्यापक दृष्टि कभी होगी अद्वैतवाद से ही। इस आत्म तत्व सब कहीं है, इस ज्ञान के द्वारा ही ऐसी व्यापक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। वर्तमान परिवेश में भी आप देखिए कि तमाम प्रकार के हर व्यक्ति चाहता है कि ईमानदारी हो, अपने साथ में हमारे साथ हर कोई ईमानदारी का व्यवहार करे, सत्य का व्यवहार करे। यहाँ तक कि दो चोर भी रहेंगे, वो चोरी करने जाएंगे तो वो भी अपेक्षा करेंगे कि हमारे साथी
परस्पर में बंटवारा सत्यता पूर्वक करे, ईमानदारी पूर्वक करे, बेईमानी ना करे। चाहे वो खुद बेईमानी कर रहे हैं दोनों मिलकर, लेकिन परस्पर में एक दूसरे से ईमानदारी की, सत्य की अपेक्षा रखते हैं। तो ये सत्य क्या किसी संसद में कानून बनाने से आ जाएगा? संसद में कानून बना रखा हुआ है कि हर व्यक्ति सत्य बोले, पर क्या इसका पालन कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग करेंगे? जिसके अंदर में धर्म बुद्धि है वही इस नियम का पालन करेगा, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। नहीं तो क्या है, तमाम आप लोग देखेंगे कई गांव होते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि जो वहाँ का हेड होता है, प्रधान, उनके पास में बहुत बहुत पैसा वगैरह आता है, वो गांव के विकास के नाम पर पैसा लेते हैं और अपना घर में सब लगा लेते हैं। तो अगर मान लो उनके अंदर ये बुद्धि हो, अरे रे हमने किसी के नाम पे पैसा लिया है, वो पैसा हम अपने में न लगाए, किसी के अंदर में सत्य बुद्धि हो, ये मतलब एक धर्म बुद्धि हो, धर्म से भय हो, तब ये चीज नहीं होगी। केवल एक धर्म का भय ही एक ऐसी चीज है जो उसको इस प्रकार के अनैतिकता से, अधर्म से रोक सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पर ये जो मंत्र बताए गए हैं, ये मंत्र सर्वत्र सब कहीं एक कीट पतंगे, एक क्षुद्र जीव से लेकर जो श्रेष्ठ ब्रह्मा पर्यंत सबके रूप में वही परमात्मा तत्व जो मेरे भीतर में है, जो शरीर रूप जो है, इस 3.5 हाथ के शरीर में विद्यमान जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, वही सबके भीतर में विद्यमान है और बाहर भी है। ऐसा व्यापक मुझ आत्मा का स्वरूप है। इसका दर्शन करे, इसका अनुभव करे, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके पश्चात में इसका आगे का श्लोक भी इसी प्रकार के अभिप्राय का है।